एसआर स्पिरिचुअल स्टोरी परिवार के सभी प्रिय सदस्यों को मेरा हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद। हर कदम पर भगवान से यही प्रार्थना है, आपका जीवन शांति, भक्ति और प्रकाश के मार्ग से भरा रहे। आप सब ईश्वर की कृपा से सदैव स्वस्थ रहें और असहाय लोगों के साथ खड़े होकर भगवान की महिमा और सनातन हिंदू धर्म की दिव्यता पूरी दुनिया में फैलाए, ताकि एक दिन समस्त विश्व जान जाए हिंदू धर्म ही सर्वोच्च धर्म है, जहां प्रेम ही परम धर्म है। यदि आप भी भगवान की कृपा और धर्म के ज्ञान को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें एसआर स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल। यहाँ आप सुनेंगे भगवद गीता, उपनिषद, पुराण और सभी हिंदू धार्मिक कथाएं हिंदी और बंगला दोनों भाषाओं में। यदि कोई विशेष कथा आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम वो कथा आपको पहुंचाएंगे भक्ति के स्वर में, भगवान के नाम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस पावन कथा में जिसे सुनने मात्र से आत्मा पवित्र होती है, मन शांत होता है और हृदय में जन्म लेता है ईश्वर प्रेम। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। सूरज धीरे धीरे उग रहा है क्षितिज के उस पार। उसकी सुनहरी किरणें छू रही हैं धूल से ढकी धरती को, जहां आमने सामने खड़ी हैं दो महान सेनाएं, कौरव और पांडव। शंखनाद की गूंज, ध्वजाओं का लहराना, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों के पहियों की गरज। धरती कांप उठी है आशा, भय और नियति के संगम पर। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पर भीतर जल रही है एक अग्नि, एक जलती हुई चिंता, एक दहकती आस। आज मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं। क्या हो रहा है वहां? हे संजय, कहो। संजय, जिन्हें भगवान ने दी है दूर से देखने और सुनने की शक्ति, विनम्र स्वर में बोले, हे राजन, जो दृश्य मैं देख रहा हूं वो अद्भुत है। पांडवों की सेना सुसंगठित, दृढ़ और अनुशासित। हर योद्धा पर्वत समान अडिग और उनकी आंखों में चमक रही है धर्म की अग्नि। ये देखकर दुशासन नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई राजा दुर्योधन धीरे धीरे बढ़ा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास। दिल में भय पर चेहरे पर गर्व का मुखौटा। वो झुककर बोला, गुरुवर, देखिए, ये पांडवों की विराट सेना, मानो बादलों से ढका हुआ आकाश जिसमें चमक रही है अग्नि की ज्वाला। ये सब युद्ध के लिए तैयार हैं और इनका सेनापति है आपके ही शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न। संजय की वाणी के साथ दृश्य खुलता है। एक और अहंकार और लोभ से अंधा दुर्योधन और दूसरी ओर धर्म की दीप्ति से प्रकाशित पांडव सेना। इस प्रकार आरंभ हुआ कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध, जहां मनुष्य आमने सामने था अपने ही धर्म से, अपने संघर्ष से और अपनी नियति से। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, जहां थम गया था समय और पृथ्वी बन गई थी साक्षी धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय की उस अनंत रेखा की। अंधा राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, बताओ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जब धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं तो क्या कर रहे हैं? संजय की दृष्टि उस महारण भूमि पर जाती है, जहां सूरज उग रहा है, शंख बज रहे हैं और हर योद्धा की आंखों में युद्ध की ज्वाला जल रही है। राजा दुर्योधन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं गुरु द्रोणाचार्य की ओर, सीने में भय पर चेहरे पर गर्व का मुखौटा। वो आचार्य से कहते हैं, देखिए, ये पांडु पुत्रों की विराट सेना, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने कैसी अद्भुत व्यवस्था की है। हर एक योद्धा मानो प्रज्वलित अग्नि शिखा हो। दुर्योधन की दृष्टि पूरी सेना पर घूमती है। वो कहता है, देखिए गुरुदेव, इस सेना में कितने वीर हैं। युयुधान, विराट, महाबली द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य, सब सिंह की तरह गरज रहे हैं। और देखिए, युद्धमान्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, जिनके पराक्रम को देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। पर गुरुदेव, हमारे पक्ष में भी तो अनेक महारथी हैं। आप स्वयं, आचार्य द्रोण, हमारे साथ हैं भीष्म, अजय कर्ण, कृपाचार्य विकर्ण, अश्वत्थामा और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ये सभी योद्धा अद्वितीय हैं। मृत्यु भी इनके सामने ठहरने से डरती है। संजय ने शांत स्वर में कहा, राजा दुर्योधन अपने वीरों की प्रशंसा कर रहा है, पर उसके हृदय की गहराइयों में एक भय जन्म ले चुका है, क्योंकि वो जानता है कि ये युद्ध केवल राज्य का नहीं, ये युद्ध आत्मा की परीक्षा है।
जहां विजय तलवार से नहीं, धर्म से तय होती है, सत्य से और स्वयं भगवान से। दुर्योधन की आवाज उस समय गंभीर थी, पर उसमें गर्व की ज्वाला जल रही थी। वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होकर बोला, गुरुदेव, इन प्रसिद्ध वीरों के अतिरिक्त ऐसे अनेक योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। सभी युद्ध कला में निपुण हैं, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, मानो स्वयं युद्ध के देवता हों। हमारी सेना अपरिमित है, क्योंकि हमारे रक्षक हैं पितामह भीष्म, जो स्वयं रणभूमि के प्रतीक हैं। और उधर पांडवों की सेना सीमित है, भले ही उनके अग्रणी है भीम। इसलिए हे योद्धाओं, अपने अपने स्थानों पर डट जाओ, हर द्वार की रक्षा करो सावधानी से, और अपने समस्त बल से हमारे पितामह भीष्म की रक्षा करो। कुरुक्षेत्र उस क्षण निशब्द था। हर किसी को ज्ञात था कि कुछ ही पलों में आरंभ होगा मानव इतिहास का सबसे महान युद्ध। अचानक उस निस्तब्धता को भंग किया कुरुवंश के महान पितामह भीष्म ने। सिंह की दहाड़ जैसी तीव्रता से उन्होंने अपने शंख में प्राण फूंके। उनके शंखनाद से कांप उठा समूचा कुरुक्षेत्र। राजा दुर्योधन का हृदय उल्लास से भर गया और सैनिकों की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। फिर एक साथ गूंज उठे सैकड़ों शंख, भेरी, नगाड़े और गोमुख। उनकी सम्मिलित ध्वनि से मानो धरती का हृदय कांप उठा। उधर पांडवों के शिविर में एक गहरी पर दिव्य शांति व्याप्त थी। श्वेत अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। दोनों ने शांत किंतु तेजस्वी मुद्रा में अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, जिसकी गूंज से स्वर्ग लोक तक कांप उठा। अर्जुन ने बजाया देवदत्त, जिसकी ध्वनि थी धर्म, साहस और न्याय का प्रतीक। और तभी भीमसेन, जो अपार बलशाली थे, उन्होंने अपने विशाल पौंड्र नामक शंख में ऐसी गर्जना भरी कि मानो आकाश से वज्र की गर्जना उतर आई हो। तीनों शंखों की संयुक्त प्रतिध्वनि, पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा धर्म, भय और आत्मा के आह्वान से। यही वो क्षण था जब मनुष्य खड़ा था अपने भाग्य के सम्मुख, जहां शंखनाद नहीं, स्वयं नियति बोल रही थी। कुरुक्षेत्र की उस अनंत सैनिकों की सागर जैसी भीड़ के बीच जब एक और पितामह भीष्म का शंखनाद गूंज उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं आकाश में देवताओं की पुकार गूंज रही हो। परंतु उस गूंज का उत्तर आया रणभूमि के दूसरे ओर से। श्वेत अश्वों से युक्त दिव्य रथ पर विराजमान थे माधव, स्वयं श्री कृष्ण, और उनके समीप बैठे थे वीर धनुर्धर अर्जुन। श्री कृष्ण ने बजाया पांचजन्य, अर्जुन ने अपने दिव्य शंख देवदत्त को फूंका, और भीमसेन, जो अपराजय योद्धा थे, उन्होंने बजाने लगे अपना भयंकर पौंड्र। इसके पश्चात एक एक कर राजा युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रगण और सुभद्रा के वीर पुत्र, सभी ने अपने अपने शंखों का नाद किया। वो ध्वनि आकाश में गूंज उठी, धरती कांप उठी, और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय भय से विदीर्ण हो गए। अब दृश्य में हनुमान के चिन्ह कपित ध्वज से सुसज्जित अर्जुन का रथ दिखा। अर्जुन ने धनुष उठाया, नेत्रों में दृढ़ता किंतु हृदय में संशय। वो धीरे से बोले, हे अच्युत, मेरा रथ ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य। मैं देखना चाहता हूँ कौन है वे जो युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हैं, कौन है वे जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में खड़े हैं। संजय बोले, हे भरतवंशी, अर्जुन की उस विनम्र निवेदन पर ऋषिकेश स्वयं श्री कृष्ण रथ को ले चले दोनों सेनाओं के मध्य। रथ थमा, धर्म और अधर्म, अहंकार और न्याय, इन दो सीमाओं के बीच। वो क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया हो। प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा कर रही थी एक महाजागरण की, एक महायुद्ध की, जहां युद्ध केवल शत्रु से नहीं, स्वयं के अंतःकरण से होना था। दो सेनाओं के मध्य खड़ा अर्जुन का रथ, जिसका सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। चारों ओर युद्ध की प्रतीक्षा, तनाव और मौन का एक अद्भुत रहस्य। यही आरंभ था उस क्षण का जब मनुष्य ने पहली बार अपने ही अंतर्मन से युद्ध किया। तब
हे राजन, श्री कृष्ण ने रथ को रोक दिया, जहां सामने पंक्ति में भीष्म, द्रोण और समस्त पृथ्वी के राजा खड़े थे। मंद मुस्कुराते हुए कोमल स्वर में उन्होंने कहा, हे पार्थ, देखो, यहाँ एकत्र हुए हैं तुम्हारे ही कौरव वंश के योद्धा। अर्जुन रथ पर खड़े होकर दूर तक देखने लगे। धूल से ढका रणभूमि मानो जीवन का ही प्रतिबिंब बन उठा। उन्होंने देखा पितृगण, पितामह, गुरुजन, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र, स्वशुर, मित्र, शुभचिंतक सभी अस्त्र लेकर युद्ध के लिए तत्पर हैं। ये केवल राज्य का युद्ध नहीं, ये युद्ध है आत्मीयता का, कर्तव्य का और हृदय का। तब कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। हृदय वेदना से भर गया। हाय, ये मेरे ही अपने हैं। मैं किनसे युद्ध करूं हे माधव? इन पर तलवार कैसे उठा पाऊंगा? युद्ध की रणध्वनि मानो उसी क्षण थम गई। अर्जुन के हृदय में शुरू हुआ एक नया युद्ध, बाहर का नहीं, भीतर का, जहां अस्त्र नहीं, निर्णय ही सबसे कठिन था। कुरुक्षेत्र की भोर धूल से ढकी, उत्साह और तनाव से भरी। रथ पर खड़े अर्जुन, आंखों में युद्ध की नीरवता, मन में संघर्ष की ज्वाला। उनकी दृष्टि चारों ओर ठहर गई और हृदय में उठी एक अजनबी शून्यता। हे प्रियबर कृष्ण, मेरे सारे मित्र संबंधी आज युद्ध की तृष्णा से खड़े हैं। उन्हें देखकर मेरा अंग प्रत्यंग ही लकवाग्रस्त हो जाता है, चेहरा सूख जाता है, सारे शरीर में रोमांच उठता है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा मानो जल उठी है, सब कुछ कांप रहा है, अंदर से कांप रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, ये केवल बाहरी नहीं, उनकी अंतरात्मा में एक गहरा प्रश्न उठ रहा है। आज उनका मन अशांत है, नेत्र केवल विपरीत लक्षण देख रहे हैं, अशुभ का पूर्ण दृष्टांत। हे केशव, मैं स्थिर नहीं रह सकता, मन भ्रमित, चेतना में अनासक्ति का अभाव। मैं केवल दुखजनक लक्षण देख रहा हूँ, ऊंचा तीर, मृत्यु, अशांति। अब मैं श्रेष्ठ नहीं देखता, न चाहूं कोई विजय, मृत्यु के बदले न राज्य न सुख। किंगनो राज्येन गोविंद, क्या हमें राज्य चाहिए? क्या सांसारिक भोग जीवन की आवश्यक है? जब मैं देखता हूँ जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, वे अब यहीं उपस्थित हैं, जीवन की आस त्याग दिए। अर्जुन की आंखों में अति पश्चाताप भरा हुआ दिखाई दिया। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मातुल, स्वशुर, पौत्र, स्वशुर सब आशाहीन होकर युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, यदि वे मुझे मार डालें, यदि निशस्त्र ही भी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें, तो भी मेरे लिए वो अधिक हितकर होगा, क्योंकि मैं उनके वध से क्या सुख पाऊंगा? हमारी धर्महीन विजय से क्या प्राप्ति होगी? ये पाप युक्त पथ, परिजन हत्या का पथ, क्या ये मेरा स्वीकार्य है? यदि मैं इस मार्ग पर चलता हूँ तो पाप मेरा होगा हे माधव, हम तब सुखी ना होंगे। अर्जुन का हृदय बोला, ईश्वर हो या राजा, सभी पद हार जाते हैं जब आत्मा की नीरव पुकार का सामना करना पड़ता है। इस क्षण उनके लिए राज्य या मान सम्मान कोई अर्थ नहीं, केवल प्रेम, करुणा और सत्य। हे कृष्ण, मैं आगे खड़ा नहीं रह सकता, मैं अपने लोगों के विरुद्ध तलवार नहीं उठाऊंगा। यदि इस कलंकित लालच में हम स्वयं अपनी आत्मा नष्ट कर दें, उससे बड़ी क्या वेदना होगी। इसी प्रकार अर्जुन की करुण पुकार, राज्य से बढ़कर उनके लिए न्याय और प्रियजनों का जीवन अधिक महान है। रथ पर बैठकर वे आंखें बंद कर लेते हैं। हृदय आज द्वंद्व से भरा हुआ भयावह है और कुरुक्षेत्र की हवा केवल उनके मौन स्वर की विनती सुनती है। कुरुक्षेत्र के तट पर अर्जुन के हृदय में उस समय भय नहीं था, द्वंद्व, करुणा और धर्म का आह्वान। आंखों में युद्ध की आग, तब भी मन में प्रबल अनुताप के आंसू। हे माधव, यदि इस युद्ध में हम इन स्वजन संबंधियों को मार डालें तो पाप ही हमें घेर लेगा। मित्रों और परिवार जो हमारे ही रक्त के हैं, उनका नाश करके क्या हम सुखी पा पाएंगे हे लक्ष्मीपति? अर्जुन की वाणी में स्पष्ट है, ये केवल एक योद्धा का संशय नहीं, ये धर्मबोध की कंपन है, जहां प्रेम और कर्तव्य की सीमाएं मिल जाती हैं। हे जनार्दन, यद्यपि वे राज्य लोभ में अंधे हो गए हैं, तब भी हम जानते हैं कुल नाश, मित्रद्रोह, ये सब पाप हैं, गहरे पाप। तो फिर हम जो ये जानते हैं उस अंधकार में कदम क्यों रखें? अर्जुन समझ चुके थे, जहां लोभ राज करता है वहां धर्म लुप्त हो जाता है, और जहां धर्म खो जाता है वहां वंश पर नैतिक मृत्यु की छाया उतर आती है। हे कृष्ण, जब किसी कुल का विनाश होता है तब सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट होने पर अधर्म उसका स्थान ले लेता है और अधर्म की छाया संपूर्ण कुल को ढक लेती है। हे वर्ष्णेय,
तब कुल की नारी श्रीमती की पवित्रता क्षय हो जाती है, अधर्म में डूबी मानवीयता का मूल नष्ट हो जाता है और उस दुराचार का परिणाम होता है अवांछित संतान, वर्ण संकर। जहाँ धर्म का प्रकाश न बंद होता है, वहाँ समाज अपनी शुद्ध बीजता खो देता है और वहीं से नर्क का मार्ग उत्पन्न होता है। इन वर्ण संकर जातियों के पाप से कुलघातक और उनका वंश दोनों नर्क में पतित होते हैं। जब पितृ पुरुषों से उनका पिंड तर्पण वंचित किया जाता है तो उनकी आत्माएं भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। ये धर्म का विलाप था, एक योद्धा का आत्मसंघर्ष। तब अर्जुन केवल एक सैनिक न रहे, वो एक व्यक्ति थे जो अपनी अंतरात्मा के समक्ष खड़े होकर धर्म, मानवता और स्वजनता के भार को तौल रहे थे। हे कृष्ण, इस पाप में, इस दोष में यदि जाति का धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की परंपरा विलीन हो जाएगी, क्या हम फिर भी इस रक्त स्राव में पैर बढ़ाएंगे? अर्जुन की वाणी निशब्द हो गई। रथ पर उतरकर शांति छा गई। सिर्फ दूर से युद्ध की हवा में तैरती सुनाई दी एक मनुष्य की नैतिक पीड़ा की आवाज। वो पीड़ा आज भी मानवता के चित्त में प्रतिध्वनित होती है। हे जनार्दन, मैंने सुना है प्राचीन ऋषियों के मुख से, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जिनके वंश की पवित्रता खो जाती है, वह सदा नरक में निवास करते हैं। हाय, कितना भयानक वो परिणाम है। क्या महापाप के मार्ग पर हम कदम रख चुके हैं? राज्य के क्षण भंगुर सुख के लोभ में आज हम अपने ही स्वजनों की हत्या करने को तत्पर हैं। ये कैसी अंधता है हे कृष्ण! ये कैसी माया का जाल है जिसने हमारे न्याय अन्याय के ज्ञान को ढक दिया है। यदि मेरे हाथ में कोई अस्त्र ना हो, यदि मैं प्रतिकार ना करूं, फिर भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे इस रणभूमि में मार डाले, तभी हे माधव मेरा कल्याण होगा, मेरी आत्मा इस पाप के बंधन से मुक्त हो जाएगी। ये कहकर वीर अर्जुन, जो कभी अजय धनुर्धर थे, वे उस निस्तब्ध रणभूमि में अपना धनुष और बाण रखकर बैठ गए। चित्त में गहरा शोक, आंखों में आंसू और रथ पर बैठे वे खो गए अपने ही अंतर्युद्ध में, जहाँ शत्रु कोई मनुष्य नहीं बल्कि अपना ही मन, अपना धर्म, अपना द्वंद्व था। यहीं से प्रारंभ हुआ अर्जुन का आध्यात्मिक जागरण, जो श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ परम गीता रूप में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो इस सत्य को अनुभव करता है वो फिर इस मायामय संसार में नहीं लौटता, बल्कि पहुंच जाता है मेरे परम धाम में, श्री कृष्ण के सानिध्य में। तो प्रिय श्रोता, यदि आप अपनी हृदय में भक्ति का दीप जलाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई कथा आए आप सबसे पहले सुन सके भगवान के वे दिव्य वचन। भक्ति से जीवन को गढ़ें और जीवन को करें श्री कृष्ण में। हमारे अगले एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व, कर्तव्यबोध और निष्काम कर्म के माध्यम से मुक्ति का सच्चा मार्ग समझाया है। इस मोक्ष के मार्ग की ये कथा सुनिए और अपने जीवन की सारी बाधाएं, दुख और अमंगल को दूर कीजिए। बहुत ही सरल लेकिन हृदय को छू लेने वाले शब्दों में, क्योंकि यही गीता का सार है जो जीवन बदल